हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। अ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का, भाषा का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि कोई इंडियन आदमी है जो हिंदी जानता है और कोई जापानीज़ आदमी है जो जापानीज़ जानता है। उन दोनों को बातचीत करने के लिए एक दूसरे का लैंग्वेज पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई हिंदी जानता है और वो जापानीज़ से बात करेगा तो उसको जापानीज़ सीखना पड़ेगा, तभी वो जापानीज़ आदमी से बात कर सकता है। या कोई जापानीज़ इंडिया में आके हिंदू आदमी से कोई बात करना चाहता है तो उसको हिंदी सीखना होगा, तभी वो हिंदू आदमी से जो हिंदी जानता है उससे बात कर पाएगा। वैसे ही कंप्यूटर में भी लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ता है, जिसके ज़रिए हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो यही कंप्यूटर लैंग्वेज होता है और उसके मदद से हम लोग कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्यूटर मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हम लोग एल्गोरिथम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं कंप्यूटर में, वो सारा कंप्यूटर लैंग्वेज से ही होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज दो कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक है लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो हम लोग सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज के बारे में जाने हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीन कोड होता है, या मशीन कोड के जैसा ही होता है। तो मशीन कोड क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें ये बात लिखा हुआ है कि ए कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे हम लोग जो दो कैटेगरीज में देखने वाले हैं, लो लेवल और हाई लेवल में। तो जैसे जो हाई लेवल में हम लोग जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद कंप्यूटर को समझ में आता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अपना नाम लिख रहे हैं कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से हम लोग जो अपना नाम लिख रहे हैं वो कंप्यूटर के अंदर में जा रहा है। तो जो हम लोग नाम लिख रहे हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। वो जाके कंप्यूटर के अंदर में जो हम लोग नाम लिख रहे हैं वो नाम हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है, और जो कंप्यूटर के अंदर में वो जाके कन्वर्ट होकर ट्रांसलेट होके वो लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर को समझ में आता है कि हम लोग क्या लिखे हैं। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वही कंप्यूटर उसको लो लेवल लैंग्वेज को ही समझ पाता है, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश के जैसा होता है। जो हम लोग अपना नाम लिख रहे हैं, मान लीजिए कि अपना नाम लिख रहे हैं, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होगा। कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में क्या वो समझने की कोशिश करता है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो मशीन लैंग्वेज जैसा होता है, जिसमें 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो दो लो लेवल लैंग्वेज भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों कंप्यूटर समझता है। बट जो मशीन लैंग्वेज है, आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज के बारे में, कि मशीन लैंग्वेज जो होता है वो सारे लैंग्वेजेस में सबसे बेसिक लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर को समझ में आता है। जैसे कि जो असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे जो बात दिया हुआ है कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दो तरह का लैंग्वेज होता है, दो तरह का लो लेवल लैंग्वेज होता है, जिसमें जो मशीन लैंग्वेज है वही सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आता है, असेंबली लैंग्वेज नहीं समझ में आता है उसको। ये सबसे छोटा लैंग्वेज होता है और ये सबसे लास्ट। मान लीजिए कि हम लोग अपना नाम लिख रहे हैं तो वो हाई लेवल होता है, और हाई लेवल से लो लेवल में जब कन्वर्ट होता है, जब वो हम लोगों का जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं, तो वो लो लेवल में जाके पहले असेंबली में कन्वर्ट होता है। और जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले वो हाई लेवल में हम लोग अपना नाम लिखे, फिर उसके बाद वो जाके कन्वर्ट होके असेंबली में कन्वर्ट हुआ, और फिर उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर में जाके फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद ही कंप्यूटर को समझ में आ पाता है कि वो हम लोग जो भी चीज़ लिख रहे हैं कीबोर्ड से या माउस से क्लिक कर रहे हैं वो क्या हो रहा है। वो सारा चीज़ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बाद ही कंप्यूटर को समझ में आता है। तो ये बात हो गया मशीन लैंग्वेज के बारे में। अभी मशीन लैंग्वेज के बारे में और भी चीज़ जानेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या है। तो मशीन लैंग्वेज जो होता है उसमें 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। जो भी चीज़ हम लोग अपना नाम लिख रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो वो कंप्यूटर के अंदर में जाता है और वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 और 1 क्या है, तो जैसे हम लोग कीबोर्ड अपना चलाते हैं तो जो भी बटन दबाते हैं ना, वो सारा बटन जो होता है वो इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक पल्स मीन्स हम लोग जो बटन दबाते हैं, जो भी की होता है, अलग अलग की होता है, वो सारा अलग अलग की का अलग अलग इलेक्ट्रिक पल्स होता है। तो कंप्यूटर, मान लीजिए कि हम लोग
प्रेस कर रहे हैं तो के प्रेस कर रहे हैं तो के का अलग इलेक्ट्रिक पल्स कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के अंदर में जाएगा। ए टाइप कर रहे हैं तो ए का इलेक्ट्रिक पल्स अलग होता है। तो वो सब अलग अलग की का अलग अलग इलेक्ट्रिक पल्स होता है। तो वो सारा इलेक्ट्रिक पल्स कंप्यूटर के अंदर में जाता है, बट वो सारा कन्वर्ट होके 0 और 1 में बदल जाता है। मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक पल्स नहीं है तो कंप्यूटर 0 उसको मानता है, और अगर इलेक्ट्रिक पल्स प्रेजेंट है तो उसको 1 मानता है कंप्यूटर। और ऐसे ही कंप्यूटर को हम लोगों का भाषा, हम लोगों का हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आता है उसको। तो अब देखते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज है उसका एडवांटेज क्या, उसका अच्छाई क्या है। तो जो मशीन लैंग्वेज है वो बहुत फास्ट होता है और कंप्यूटर को बहुत जल्दी समझ में आता है, बट इसके लिए कोई ट्रांसलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज बहुत आसानी से समझ आता है। अब आगे देखते हैं कि उसका डिसएडवांटेज क्या है। मशीन लैंग्वेज का डिसएडवांटेज ये है कि सारे कोड्स को हम लोग अगर मशीन लैंग्वेज पढ़ना चाहेंगे तो सारे कोड्स को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि रिमेंबर करना पड़ेगा। और सब लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, एवरीवन्स के लिए ये इतना आसान नहीं होता है। मान लीजिए कोई बात लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज में, उसको उसमें अगर कोई एरर है, कोई गलती है, तो वो गलती को पता करना बहुत आसान नहीं होता है। उसमें बहुत सारा हम लोगों को टाइम लगता है उसको खोजने में, उसमें एरर्स खोजने में। मशीन लैंग्वेज जो होता है वो मशीन पे डिपेंडेंट रहता है। मान लीजिए कोई कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज गया है तो वो मशीन लैंग्वेज सिर्फ उसी कंप्यूटर में काम करेगा, दूसरे मशीन में नहीं काम करेगा। मान लीजिए पर्सनल कंप्यूटर में है तो पर्सनल कंप्यूटर का मशीन लैंग्वेज अलग होता है, सुपर कंप्यूटर्स का मशीन लैंग्वेज अलग होता है। वैसे ही अब हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में सेकेंड पार्ट में आते हैं, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो होता है, जैसे हम लोग देखें कि मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 को सिर्फ कंप्यूटर समझता है और उसमें कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वैसे ही असेंबली लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक, यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स का यूज़ होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक को नेमोनिक कोड्स भी कहा जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक को नेमोनिक कोड्स भी कहा जाता है। और ये मैक्सिमम 5 लेटर्स का हो सकता है। जो भी ये लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज लिखाता है इसमें सिर्फ 5 लेटर्स होते हैं। मान लीजिए मैक्सिमम 5 लेटर्स होते हैं, उससे कम ही रहेगा। जैसे एडिशन के लिए ADD लिखाता है, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB लिखाता है। ऐसे अलग अलग चीज़ के लिए हम लोग शॉर्टकट्स में यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक, जो ये बात लिखा हुआ होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेट और नंबर्स। अल्फ़ाबेट और नंबर्स को मिला कर नेमोनिक कोड्स कहा जाता है। मान लीजिए कोई हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में, तो हम लोग ADD लिख दिए, AD लिख दिए, 4 लिख दिए, तो ये हो गया नेमोनिक कोड। इसी को नेमोनिक कोड कहा जाता है और इसी को असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये सिंबॉलिक है, इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं। इसमें सिंबल्स भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे डॉलर का साइन डाल दिया हम लोग तो वो हो गया डॉलर का साइन। ये तो हम लोग ये डाल दिए, तो ये सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको हम लोग करते हैं। और इसको समझने के लिए बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ता है असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए। ये इसमें हल्का फुल्का इंग्लिश का भी यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग AD लिखे थे तो इंग्लिश का भी यूज़ हो रहा है, सिंबल्स का भी यूज़ हो रहा है, नंबर्स का भी यूज़ हो रहा है। तो ये सारा चीज़ हुआ। लास्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द लैंग्वेज मेनली हेल्प्स इन कंपाइलर ओरिएंटेशन। हाँ, इसमें ये बात कि मशीन लैंग्वेज में जो है उसमें ट्रांसलेटर का तो ज़रूरत नहीं पड़ता था कंप्यूटर को समझने के लिए, बट असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर में ट्रांसलेटर होता है, जो असेंबली लैंग्वेज के होने के बाद, जैसे हम लोग शुरू में देखे थे कि पहले हाई लेवल लैंग्वेज, फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, फिर उसके बाद मशीन लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज है वो लास्ट वाले को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। बट असेंबली लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ दिया गया है तो असेंबली लैंग्वेज में को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है ना। और वैसे ही हाई लेवल से असेंबली में बदलने के लिए भी ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारा बात है असेंबली लैंग्वेज के बारे में। अब आप आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज का एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें हल्का फुल्का इंग्लिश का भी यूज़ होता है, नंबर सिंबल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा ईजी होता है, बट उतना भी ईजी नहीं होता है, बट मशीन लैंग्वेज से ईजी होता है। इसमें एरर्स को फाइंड करना थोड़ा आसान होता है और इसको हम लोग बदल भी सकते हैं अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो। इसका डिसएडवांटेज, इसका खराबी क्या है कि ये मशीन लैंग्वेज जैसा ही मशीन डिपेंडेंट होता है। मीन्स जो मशीन पे काम कर रहे हैं हम लोग, उसी में सिर्फ ये लैंग्वेज वर्क करेगा।
सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सिंस इट इज़ मशीन डिपेंडेंट द प्रोग्राम मस्ट ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर। मीन्स अगर वो मशीन डिपेंडेंट अगर कोई भी लैंग्वेज है तो उसको समझने के लिए जो प्रोग्रामर्स है, जो प्रोग्रामर्स हैं, जो प्रोग्राम जो लिखते हैं, उसमें उन लोगों को हार्डवेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से हार्डवेयर पे वो वर्क कर रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं मशीन हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। जो दो तरह का लैंग्वेज हम लोग शुरू में कैटेगरीज में हम लोग देखे थे कि दो तरह का लैंग्वेज होता है, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दो तरह का लैंग्वेज होता है। तो ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, अब देखते हैं, चलते हैं वहाँ पे। असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश के जैसा होता है। मीन्स हम लोग उसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान होता है। उतना भी आसान नहीं होता है प्रोग्राम समझना, बट ये लो लेवल लैंग्वेज से बहुत ईजी होता है। और इसमें क्या होता है कि सेकंड लाइन में हम लोग ये देखेंगे, पर्पस ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज टू एनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स इजीली। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जैसे लो लेवल लैंग्वेज हम लोग समझना बहुत मुश्किल हुआ करता था, तो हाई लेवल लैंग्वेज को इसीलिए डेवलप किया गया ताकि जो लोग हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्राम को बहुत आसानी से लिख सकें इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज भी सिंबॉलिक होता है, इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे असेंबली में यूज होते थे। इसमें इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, सिंबल्स का भी इस्तेमाल होता है। इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे ये हो गया, ये मैथमेटिकल सिंबल है, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये सारा मैथमेटिकल सिंबल्स का भी यूज़ होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ना और उसको लिखना थोड़ा सा क्या, लो लेवल लैंग्वेज से बहुत इजी होता है। बहुत तरह के हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का टाइप्स बहुत सारा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड फॉर अचीविंग ए वैरायटी ऑफ टास्क। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया है। जैसे में हम लोग देखेंगे कैटेगरीज में कौन कौन सा कैटेगरी है। तो सबसे पहला कैटेगरी है अलजेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग। तो ये जो लैंग्वेज है, इसमें हम लोग जितना भी अलजेब्रिक काम करते हैं, कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे सॉल्विंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग वाले लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो ये कितने तरह का होता है, तो बेसिक होता है, फोर्ट्रेन होता है। बेसिक का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। अभी आप सभी को इन सब का सिर्फ नाम जानना है। आगे जब आप लोग इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लैंग्वेज जब सीखने लगेंगे, प्रोग्राम सीखने लगेंगे, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हम लोग अभी उसका नाम जानेंगे। बेसिक जो है वो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। फॉर्ट्रेन जो है वो फार्मूला ट्रांसलेटर है। PLI है, PL1 है, सॉरी, एल्गोरिथम लैंग्वेज। APL है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, ये जो लैंग्वेज है ये डेटा प्रोसेसिंग करने में इस्तेमाल होता है, डेटा का काम करने में। ये जो था ये कैलकुलेशन करने के लिए था, और ये डेटा पे जो वर्क होता है उसमें ये लैंग्वेज यूज़ होता है। तो इसमें दो तरह का है, कोबोल और RPG। कोबोल जो है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और RPG जो है वो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर है। आगे देखते हैं स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। ये जो है ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करने में काम करता है। अभी आप सबको बस इतना ही जानना है कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करने के लिए काम आता है। और इसमें भी दो तरह का लैंग्वेज होता है, लिस्ट और प्रोगोल। लिस्ट जो है वो लिस्ट प्रोसेसिंग, और प्रोगोल जो है वो प्रोग्राम इन लॉजिक। आगे हम लोग देखेंगे और भी बहुत तरह का है, 3 तरह का और बचा हुआ है। तीसरा है, नहीं, ये चौथा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग उप कहते हैं या उप्स भी कहा जाता है। और इसमें दो तरह का आता है, C++ और जावा। ये आप सभी को कोई स्कूल में 10th क्लास में भी शुरू कर दिया जाता है, कोई स्कूल में 11th-12th में जावा और C++ पढ़ने को मिलता है। ये हो गया, ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है पहले ही। अब विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों का क्लास 8 में ये चैप्टर है। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर, विंडोज़ का एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। इसके मदद से हम लोग ये विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग
हम लोग कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर विंडोज़ का बना सकते हैं, तो उसका स्टार्टिंग चीज़ इंट्रोडक्शन हो गया, छोटा छोटा बेसिक कैलकुलेटर वैलकुलेटर बनाने के लिए क्लास 8 में आप सभी सीखेंगे। तो ये विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज का क्या एडवांटेज है, ये देखते हैं हम लोग। तो हाई लेवल लैंग्वेज का क्या एडवांटेज है, ये यूज़र फ्रेंडली होता है। इस मतलब जो यूज़र कंप्यूटर पे बैठ के और ये प्रोग्राम लिख रहा है, तो उसके लिए फ्रेंडली बिहेवियर करता है, आसानी से वो यूज़र समझ सकता है। ये इंग्लिश के जैसा होता है। दूसरा बात, ये इंग्लिश के जैसा होता है, तो इसको हम लोग आसानी से लर्न कर सकते हैं। ये बहुत कम समय लेता है लिखने के लिए, और इसको मेंटेन करना भी आसान होता है। ये मशीन पे बेस्ड नहीं होता है, इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं अलग में, फिर उसके बाद उसको कंप्यूटर के अंदर में डाल के हम लोग इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं ट्रांसलेटर की मदद से। वो ट्रांसलेट अपने आप कंप्यूटर में हो जाता है जब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में डालते हैं। तो प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए, ये बात जो मैंने अभी बोला कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जब हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में जब हाई लेवल लैंग्वेज आता है, तो वो ट्रांसलेट होकर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तभी कंप्यूटर को समझ में आता है वो बात। अब 7th पॉइंट देखते हैं। ये इंडिपेंडेंट होता है। जैसे लो लेवल लैंग्वेज डिपेंडेंट होता था मशीन पे, ये इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग पर्सनल कंप्यूटर ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम लोग उसको सुपर कंप्यूटर में या मेन फ्रेम में हम लोग डालते हैं, तो वो उसमें भी रन कर जाएगा। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये कोई भी मशीन पे काम कर सकता है। यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ए हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड। हाँ, इसका ये डिसएडवांटेज कहा जाएगा, या जो भी है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है, तभी ये कंप्यूटर को समझ में आता है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड बाय ए ट्रांसलेटर might be inefficient compared to an equivalent assembly language programs। मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उस वो ट्रांसलेट जो हो रहा है, वो बहुत उसको कन्वर्ट होना पड़ता है। जैसे हम लोगों का जो लो लेवल लैंग्वेज था, उसको तो कन्वर्ट नहीं होना पड़ता है, मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं होना पड़ता है, तो इसको कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिक्कत से ये ट्रांसलेट होता है, क्योंकि हम लोग उसको अपने भाषा में लिखे हैं। कंप्यूटर को तो हम लोगों का भाषा नहीं समझ आता, तो उसको कन्वर्ट होने में जनरेट होता है, वो फिर ट्रांसलेट होता है, वो जनरेट होता है, फिर ट्रांसलेट होता है, फिर उसको कंप्यूटर में जाके फिर उस वो कन्वर्ट होकर कंप्यूटर को समझ में आता है कि हाँ, हम लोग क्या लिख रहे हैं। तो ये था हम लोगों का हाई लेवल लैंग्वेज, और इसी के साथ हम लोगों का कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर लैंग्वेज में जो चीज़ हम लोग सीखे हैं, वो सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या क्या होता है। तो एक बार और रिव्यू कर ले रहे हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज 2 कैटेगरीज में बटा हुआ होता है, लो लेवल में, हाई लेवल में। कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोगों को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में भी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज था। मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का यूज़ होता था, और असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश, कुछ इंग्लिश और कुछ सिंबल्स का यूज़ होता था। उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम लोग देख चुके हैं। फिर लास्ट में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज देखे थे। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश के जैसा होता है, उसको पढ़ने में लिखने में बहुत आसान होता है, कम टाइम लगता है, और बहुत टाइप्स का हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज देखे थे। इसका एडवांटेज भी देखे हैं और इसका डिसएडवांटेज भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग क्लास कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर टुडे। हैव ए गुड डे।